ओम शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते श्रियो रविस्तरन्तु नः। राम कथा की वैचारिक श्रृंखला में आज हम नारी रत्न माँ सीता के विषय में अपना विचार देंगे। वाल्मीकि रामायण में और अन्य राम कथाओं में सीता जी के बारे में जो उनके जन्म के बारे में जो कहा गया उसमें काफ़ी मतभेद है। आइए हम उस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। जिस समय विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जी जनकपुर आते हैं, राजा जनक उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं और विश्वामित्र जी राजा जनक से कहते हैं कि आपके यहाँ कोई ऐसा अलौकिक धनुष है जिसके बारे में बहुत कुछ सुना गया है। उसी प्रसंग में राजा जनक जी ये बालकांड 25वां सर्ग श्लोक 7 और 8 में सीता जी के बारे में बताते हैं। सीता जी को कहते हैं कि योगिनी की पुत्री सीता है और शिव पुराण में भी आया हुआ है कि शिव जी पार्वती जी से कहते हैं धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मी नामा सीता भविष्यति। यानी जनक की दूसरी पत्नी योगिनी धन्य है जिसकी कन्या सीता के नाम से प्रसिद्ध होगी। तो जनक जी बताते हैं कि मेरी पुत्री सीता वीर शुल्का है और वीर शुल्का का क्या तात्पर्य है कि मैं अपनी पुत्री सीता को जिसे दूंगा, जिसे विवाह करूंगा, उसे अपने पराक्रम की परीक्षा देनी होगी। मेरी पुत्री युवावस्था को जब प्राप्त हुई तो अनेक देश के राजा सीता जी के से विवाह करने के लिए आए, लेकिन मैंने उनके पराक्रम की परीक्षा ली तो वे असफल रहे। यहाँ तक कि इससे क्षुब्ध होकर राजाओं ने हमारे राज्य को घेर लिया और मैं युद्ध करके उन सबको परास्त कर दिया। उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे धनुष को उठा करके चिल्ला चढ़ा देगा, मैं सीता का विवाह उससे करूंगा। स्वयंवर का उसमें प्रतिज्ञा नहीं था, केवल पराक्रम के रूप में उनको ये दिखाना था, ये जो भी चिल्ला चढ़ाएगा मैं उससे विवाह करूंगा। मानस में यहां तक आया हुआ है कि भूप सहस्र 10 एक ही 12 लगे उठावन डरई नटारा। 10 सहस्त्र भूप मिल करके भी उस धनुष को उठाना चाहे एक बार में, लेकिन उसको टाल नहीं सके। ये सर्वथा मानने योग्य बात नहीं है।
10 सहस्त्र भूप एक बार में उठाना चाहे। जब विश्वामित्र जी ने उस धनुष को राम को दिखाना चाहा, अपनी इच्छा व्यक्त की, तो राजा जनक जी ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वो धनुष लाया जाए। और वो धनुष पेटी में रखा हुआ था, लोहे की पेटी में वो धनुष लाया गया। अब वो 10 सहस्त्र भूप बलवान है कि उस पेटी को लाने वाले बलवान हैं जिसमें वो धनुष रखा हुआ था। वो लाया गया और रामचंद्र जी ने उस संदूक को खोलकर उस धनुष को उठा करके उस पर चिल्ला चढ़ाना ही चाहे कि वो 2 खंड में हो गया। ये बालकांड 26वां सर्ग श्लोक 3 में ऐसा आया हुआ है। तो भगवान राम के इस पराक्रम को देखकर राजा जनक बहुत खुश हुए कि हमें ऐसे पराक्रमी राजकुमार की खोज थी, और अत्यंत प्रसन्न हुए। इस पराक्रम के उपरांत राजा जनक ने विवाह की इच्छा की और राजा दशरथ को ससम्मान मिथिला बुलाया गया। राजा जनक की पुत्री राम, ये सीता और उर्मिला थी। राम से सीता का और लक्ष्मण से उर्मिला का विवाह। और जनक जी ने अपने भाई को ही बुलाया जो राजा थे। कुशध्वज, राजा कुशध्वज, उनकी भी 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। राजा जनक ने कुशध्वज के इन दोनों पुत्रियों का भी विवाह का प्रस्ताव रखा और मांडवी से भरत का, श्रुतकीर्ति से शत्रुघ्न का विवाह संपन्न हुआ। और ससम्मान राजा दशरथ को बड़ा ही अतिथि सत्कार करते हुए विवाह संपन्न हुआ। आगे देखते हैं। इस विवाह में सीता के 22 कुल का वर्णन नाम जनक जी लेते हैं। सर्वप्रथम उनके वंश में राजा निमि थे, उनके पुत्र मिथि। मिथि से ही जितने भी राजा हुए उनके कुल में सभी को जनक कहा गया। जनक एक पदवी थी और अंत में उन्होंने कहा कि मेरे पिता हर्ष रोमा, उनके 2 पुत्र थे, एक मैं और एक राजा कुशध्वज। ये 2 भाई हैं और मुझसे ये सीता है, मेरी पुत्री ये सीता है।
इसमें भी आया हुआ है मानस में आया हुआ है तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई। जनक अपनी पुत्री सीता को तनया कहते हैं। मम आत्मजा, मेरे द्वारा उत्पन्न की हुई। और सीता जी उर्मिला को अनुजा कहती हैं। अब इससे यहाँ स्पष्ट है कि जो ये अफवाहें कि सीता भूगर्भ से पैदा हुई, यह सृष्टि क्रम व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। सीता जी यह जनक की पुत्री थी, इससे यह स्पष्ट होता है। इसके पश्चात अयोध्या जाने पर राज्याभिषेक राम का होता है और उसमें महारानी कैकेयी के द्वारा जो वर मांगा जाता है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, सहर्ष भगवान राम स्वीकार करके जाने के लिए तैयार होते हैं। तो सीता राम जी से कहती हैं कि मैं भी वन को चलूंगी। पत्नी का ये धर्म है कि वो साथ में रहे। भगवान राम कहते हैं कि अरे वनवास तो मुझे हुआ है, तुम क्यों जाओगी? तो सीता का बड़ा नीतिपूर्ण संवाद राम से होता है। सीता जी कहती हैं कि विवाह में जो फेरे लिए जाते हैं, जो वचन लिए जाते हैं, पति के साथ सुख दुख में पत्नी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको वनवास और मुझे राज का वैभव। ऐसा दाम्पत्य जीवन की व्यवस्था नहीं है। आपको जो भी कष्ट मिलेगा उसमें मैं सहभागिनी होंगी। आपके साथ रह करके मुझे घास पर भी लेटना पड़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आपके साथ कंदमूल फल खाऊंगी तो भी मुझे अच्छा लगेगा। एक पतिव्रत धर्म का संदेश राम को देती हैं और ये कहती यह नहीं हो सकता कि आप अकेले जाएं, मैं सहचरी हूं। विवाह में पीछे पीछे चल करके मैंने प्रतिज्ञाएं ली हैं, मैं अनुगामिनी हूं। सीता के इस संवाद से राम को झुकना पड़ता है। सीता जी राम के साथ वन को जाती हैं। पंचवटी में पहुंचने पर वहां पर जटायु से मुलाकात होती है और जटायु भगवान राम को ये संदेश देते हैं अपना मित्र व्यवहार दिखाकर, यहाँ पर राक्षसों का बड़ा आतंक है, बड़ा भय है और देवी सीता को आप यहाँ पे सुरक्षित रखिए, मैं दूर दूर रह करके मैं उनकी रक्षा करूँगा। रावण और मारीच
की साजिश से मारीच स्वर्ण मृग बन करके और पंचवटी में राम के आश्रम के इर्द गिर्द घूमने लगा। सीता जी ने उस मृग को देखकर अति मोहित हो गई और ये कही कि ये स्वर्ण मृग मुझे चाहिए, और राम को आदेश दिया कि इसे पकड़ करके मेरे पास लाओ, मैं इसके साथ आश्रम में खेलूंगी, बड़ा ही सुंदर हिरन है ये। मारने के लिए नहीं कहा। भगवान राम सीता की बात को नहीं टाल सके और लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि सीता की रखवाली को मैं जाके देखता हूँ। यद्यपि लक्ष्मण को यह आभास होता है कि यह मृग कोई मायावी राक्षस ही है। भगवान राम उस मृग के पीछे दौड़ते हैं और वो मृग कुलाचे मारता हुआ उनकी आंख से ओझल हो जाना, फिर दिखाई पड़ना, एक माया दिखा रहा था। राम को लगा कि यह मुझे धोखा दे रहा है, तो राम ने उस पर तीर चला दिया। मारीच उसका यही षड्यंत्र था। उसने तुरंत हाय लक्ष्मण, हाय सीता, हाय राम कह करके पुकारने लगा। सीता ने कहा लक्ष्मण से कि जाओ, राम का प्राण संकट में है, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी कहते नहीं, ये कैसे हो सकता है, हमको रखवाली के लिए भेजा है। सीता जी क्रुद्ध हो जाती हैं, कहती हैं अरे ऐसी विपत्ति में राम को जान करके भी तुम यहां से नहीं जाओगे। तो भी लक्ष्मण नहीं जाते। सीता ने यहां तक कहा कि अरे तुम राम को इसी स्थिति में छोड़ करके क्या तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, इसीलिए तुम नहीं जाना चाहते। फिर भी लक्ष्मण सुनते रहे। अंत में सीता यहां तक बोल गई कि तुम भरत का साथ दे रहे हो, भरत का राज्य निष्कंटक बनाने के लिए तुम राम को ऐसी विपत्ति में छोड़ना चाहते हो, तुम मुझ पर आसक्त हो गए हो, तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। इस पर लक्ष्मण को सहन नहीं हुआ। सीता की ये शब्द उनको सहन नहीं हुए और वो धनुष बाण लेकर के एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं कि इसके बाहर आप मत आइएगा, आप इसके अंदर सुरक्षित रहेंगे। और उनके जाते ही रावण उस आश्रम तक पहुंचता है, भिक्षा मांगता है। सीता जी भिक्षा उस लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही देती हैं। रावण बोलता है नहीं, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, इस रेखा के बाहर आओ। और छल करके रावण सीता का हरण कर लेता है और विमान पर बैठा करके जबरन उसको लेकर के चला जाता है। सीता ने देखा जटायु को, पश्य मामार्य कह करके उस जटायु को बुलाती हैं। जटायु अपने पैने, नाखून, चोंच इन सब से उन पर प्रहार करता है, रावण पर। और रावण
को घायल कर देता है। और तब रावण ने अपनी पैनी तलवार से उस जटायु को मार दिया। राम लक्ष्मण खोजते हुए जाते हैं, सीता का पता करते तो उस घायल अवस्था में जटायु से मिलते हैं। जटायु वृतांत को बताता है कि रावण लेकर के गया है और दक्षिण दिशा में ले गया। रास्ते में अपने गहने उतार करके पेड़ पौधे प्रकृति की सभी चीज़ों का आवाहन कर ये कहती हैं कि ये यदि राम आते हैं इस रास्ते से तो तुम एक साक्ष्य बन करके ये बताओगे कि ये सीता के गहने हैं। रावण ले जाता है और सीता को अशोक वाटिका में राक्षसी महिलाओं के समक्षों में उनको सुपुर्द करता है। हनुमान जी लंका की खोज में आते हैं। सीता जी की खोज में लंका में जब आते हैं तो उन्होंने अपना परिचय दिया। उसके पश्चात हनुमान जी अपना पराक्रम दिखाते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं, राक्षसों को मारते हैं और रावण उनकी पूंछ में जब आग लगा देता है तो पूरी लंका में वो आग लगा करके फिर अब बड़े गर्व के साथ सीता जी के पास आते हैं और हनुमान जी सीता जी से कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं अभी अपनी पीठ पर उनको बैठा लूं और राम जी के पास लेके चलूं। सीता जी जैसी पतिव्रता नारी ये कहती हैं कि नहीं, वो तो मेरी व्यवस्था थी कि रावण मुझे जबरन उठा लाया, तुम एक पुरुष हो, मैं तुम्हारी शरीर को स्पर्श कैसे कर सकती हूँ। सीता जी अग्निहोत्र और संध्या ये उनकी दिनचर्या में था। सीता की खोज में रावण के अंतःपुर में हनुमान जी जाते हैं तो संध्या का समय हो गया। तो हनुमान जी के में विचार आया कि यह समय संध्या का है, सीता जी नदी के किनारे संध्या के लिए अवश्य गई होंगी। सीता जी उस राम के नियंत्रण में इतने दिन रही। रावण ने बड़ा ही प्रलोभन दिया, लेकिन सीता जैसी पतिव्रता नारी उनके सामने रावण झुक जाता था, उसकी सारी कला छला व्यर्थ हो जाते थे और अंत में युद्ध में रावण परास्त होता है। विभीषण को राज्य दे दिया जाता है। तो विभीषण जी से भगवान राम ये इच्छा प्रकट करते हैं कि अब सीता को यहाँ तक लाया जाए। विभीषण सीता जी को नहला धुलाकर श्रृंगार कराकर वहाँ तक लाते हैं। सीता जी राम को देख करके निगाह झुका करके स्थिर चित्त खड़ी होती हैं, पास तक नहीं आती।
राम क्रोधित हो उठते हैं कि सीता मेरे पास तक आती क्यों नहीं। इतने दिन ये राम के संरक्षण में रही और रावण के संरक्षण में रही है, क्या ये रावण से प्रभावित तो नहीं हो गई, रावण के वश में तो नहीं हो गई, वो पतिव्रता दूर तो नहीं हो गई, अपवित्र तो नहीं हो गई। राम कहते हैं सीता ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हुई हैं, तुम जहां चाहो वहां चली जाओ। सीता जी बहुत क्रोधित हो उठती हैं और कहती हैं कि मेरे पातिव्रत धर्म या प्रति परीक्षा लेना चाहते हैं। मैं अग्नि परीक्षा दूंगी, मैं आपके संदेह को दूर नहीं कर सकती, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। राम के आदेश पर लक्ष्मण जी ने अग्नि चिता प्रज्वलित की। यद्यपि लक्ष्मण को बहुत ही बुरा लगा, फिर भी राम के आदेश को नहीं टाल सके और उस जलती हुई चिता में सीता जैसे ही कूदना चाहिए, हाहाकार मच गया चारों तरफ और सभी ने कहा ये गलत है, ये गलत है, सीता तो पवित्र है। राम ने तुरंत रोक दिया अग्नि में कूदने से। भगवान राम कहते हैं कि मैं ये जानता था कि सीता पवित्र है, फिर भी एक आम मनुष्य की तरह से यदि मैं तुम्हें स्वीकार करूं तो लोग यही कहते कि राम कामी पुरुष हो गया है। मैं जानता हूं तुम पवित्र हो, तुम्हारा अनुराग मेरे में ही है। इस तरह से उन्होंने उनके जो कृत्य रहे भगवान राम के, वो एक आम आदमी की तरह से नहीं थे, जनादेश चाहते थे। सीता की पवित्रता की परीक्षा इस तरह से उन्होंने लिया कि जनमानस ने से एक कह उठे कि हाँ सीता पवित्र है, तब मेरे पास आएंगे। इस तरह से भगवान राम को सीता मिली और इसके लिए उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया भगवान राम ने, और अपने चरित्र की रक्षा की, अपने कुल की रक्षा की। भगवान राम लंका से जाने के बाद राज्यासीन होते हैं। वाल्मीकि रामायण का यहाँ तक ही है, जो राज्यासीन होते हैं, राजा बनते हैं। लेकिन इसके पश्चात जो दिखाया गया अन्य राम कथाओं में कि सीता का परित्याग किया भगवान राम ने, वो परित्याग नहीं रहा। सीता गर्भवती थी, उन्हें एक ऐसे परिवेश की आवश्यकता थी जहाँ पर लव और कुश जो गर्भस्थ थे उनको एक अच्छा संस्कार मिल सके, और इसके लिए वाल्मीकि आश्रम उनके लिए उपयुक्त चुना गया था। राम का चरित्र ऐसा नहीं था, नारी के प्रति ऐसे विचार नहीं थे। हाँ, ये था कि वो एक राजा थे और राजधर्म के नाते उन पर प्रजा उंगली न उठावे और सबके सम्मति से ही वो कोई कार्य करते थे, ऐसा
लौह कुश और सीता के परित्याग के संबंध में यह स्पष्टीकरण है। तो सीता एक नारी रत्न थी, एक पतिव्रता नारी थी, जिन्होंने अपने चरित्र को हमेशा पातिव्रत धर्म में ही रखा। एक ऐसी नारी आर्य संस्कृति में एक महानता को प्राप्त होती है। नारी को चाहिए कि सीता के समान अपने चरित्र को बनावे। सीता को जो भी कष्ट मिला, पिछले जन्म का कुछ अपराध रहा होगा जिसका भुगतना, ये तो ईश्वर की लीला है। इसको कब सुख देता है, कब दुख देता है, और कब किस अपराध का दंड कब वो देगा, मनुष्य केवल कर्म करना ही उसके अधिकार में है, फल पाना नहीं है। तो ऐसी नारी रत्न सीता, जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा अपनी कुल परंपरा को, अपने नारी चरित्र को संजोए रखा। हम ऐसी नारी रत्न माँ सीता का हम गुणगान करते हैं। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। इत्युम शम। जय श्री राम।